नमस्ते। आज हम चल रहे हैं एक ऐसी दुनिया की सैर पर जो रहस्यों से लबालब भरी हुई है। एक ऐसी जगह जहां कुदरत के नियम हमारी सोच से भी कहीं आगे हैं। हम बात कर रहे हैं अमेज़न के जंगलों की। ये इतने बड़े हैं, इतने घने कि इनका ज्यादातर हिस्सा आज भी इंसानों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। हॉलीवुड की फिल्मों में तो विशाल एनाकोंडा और न जाने कैसे कैसे अजीब जीव दिखाए जाते हैं। पर सोचिए, अगर ये कहा जाए कि अमेज़न में 6-6 फुट की मकड़ी की कहानियां सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। बस यही एक सवाल हमें अमेज़न के उस हिस्से में ले जाता है जहां हकीकत, सच मानिए, कल्पना से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है। ये तो विज्ञान के लिए पृथ्वी पर बची आखिरी सीमाओं में से एक है। यहाँ आए दिन नई नई प्रजातियां मिलती हैं और हर नई खोज इस बात का पक्का सबूत देती है कि हम इस विशाल दुनिया के बारे में कितना कितना कम जानते हैं। इसके आकार का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये कोई एक जंगल नहीं, बल्कि एक पूरा साम्राज्य है जो एक दो नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। अब जब कोई जगह इतनी बड़ी हो तो ये सोचना तो बनता ही है कि ना जाने इसके कितने राज अब भी हमारी नजरों से ओझल हैं। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही अजीब पेड़ पौधों की। और शुरुआत एक ऐसी चीज से करते हैं जो पेड़ होने की परिभाषा को ही हिलाकर रख देती है। क्या कभी सुना है कि पेड़ असल में चल सकते हैं? नहीं, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, बल्कि एक असली प्राकृतिक घटना है। अमेज़न में एक खास किस्म का पेड़ है जिसे कहते हैं वॉकिंग ट्री, मतलब चलने वाला पेड़। और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला। तो ये पेड़ चलते कैसे हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही धीमी और सोची समझी प्रक्रिया है। ज्यादा धूप पाने के लिए ये पेड़ सूरज की दिशा में नई जड़ें उगाता है और अपनी पुरानी जड़ों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और कुछ ही महीनों में ये अपनी जगह से सचमुच थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है। अगर चलने वाले पेड़ों की बात हैरान करने वाली थी, तो अब उस कहानी के लिए तैयार हो जाइए जो सीधे किंवदंतियों से निकलकर आती है। वहां के जो लोकल आदिवासी समुदाय हैं, उनकी कहानियों में आदमखोर पेड़ों का जिक्र पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या इस जंगल में कुछ और भी गहरा राज छिपा है? और यही सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। अगर यहाँ के पेड़ पौधे इतने रहस्यमयी हो सकते हैं, तो जरा सोचिए कि यहाँ के जीव जंतु और यहाँ का माहौल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अब बात करते हैं अमेज़न के उन असली जानलेवा खतरों की, जो वहां की हर काल्पनिक कहानी को एक डरावनी हकीकत का आईना दिखाते हैं। अमेज़न में एक ऐसी नदी है जहां का पानी सचमुच में खौलता है। तापमान रहता है 90 से 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना गर्म कि उसमें गिरना मौत को बुलावा देने जैसा है। और ये होता क्यों है, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है जो अमेज़न की अजीबोगरीब भूवैज्ञानिक बनावट की तरफ इशारा करता है। अब एक छोटे से जीव की बात, जिसका डंक उसके आकार से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसका नाम है बुलेट आंट। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं कि इसका डंक ठीक वैसा लगता है जैसे गोली लगी हो, और ये दर्द, ये भयानक दर्द कई दिनों तक बना रहता है। अमेज़न की क्रूरता का ये एक छोटा सा नमूना है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस सफर के सबसे रोमांचक पड़ाव पर, जहां हम उन विशाल और दैत्य जैसे प्राणियों के दावों को खंगालेंगे जो आज के विज्ञान को सीधी चुनौती देते हैं। अच्छा, अमेज़न में विशाल एनाकोंडा का मिलना तो आम बात है, मतलब 30 फुट तक लंबे, लेकिन कुछ खोजकर्ताओं ने 70 से 75 फुट लंबे सांप देखने के दावे किए हैं। सोचिए जरा, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका टाइटनोबोआ हो सकता है। अगर ये बात सच है, तो इसका मतलब सीधा सा है, डायनासोर के जमाने का एक खूंखार शिकारी आज भी अमेज़न के घने जंगलों में कहीं छुपा बैठा है। और अब वापस आते हैं हमारे शुरुआती सवाल पर। 6 फुट लंबी मकड़ी का ख्याल कहीं बाहर से नहीं आया, ये अमेज़न के अंदर से ही निकला है। वहां की स्थानीय जनजातियों और यहां तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने भी इतनी बड़ी मकड़ियों को देखे जाने के दावे किए हैं। और अब सुनिए सबसे अजीब कहानी। एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने दावा किया था कि अमेज़न में उसका सामना एक 12 फुट लंबे, आधे इंसान और आधे वानर जैसे जीव से हुआ था। स्थानीय लोग उसे मैरिकॉक्सी कहते हैं। उस खोजकर्ता ने जो बताया, उसके हिसाब से मैरिकॉक्सी सिर्फ एक जानवर नहीं है। ये बेहद आक्रामक 12 फुट लंबे जीव हैं जो बिल्कुल इंसानी कबीलों की तरह रहते हैं। ये पूरी जानकारी एक ऐसी अनदेखी प्रजाति की ओर इशारा करती है जो हमारी कल्पना से भी परे है।
तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कहानियां हमें किस सबसे बड़े और काल्पनिक दावे तक पहुंचाती हैं। अमेज़न का रहस्य इतना गहरा है कि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये इतना विशाल और अनछुआ है कि ये दूसरी दुनिया से आए जीवों के लिए छिपने की एक बेहतरीन जगह हो सकती है। हालांकि ये विचार काफी रोमांचक है, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, कम से कम अभी तक तो नहीं। चलिए इन सब रहस्यों से हटकर अब एक बहुत ही जरूरी और साबित हो चुके तथ्य पर वापस आते हैं। ये अमेज़न का जंगल ही है जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का 20% हिस्सा पैदा करता है। इसीलिए तो इसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। और ये हमारे ग्रह के लिए कितना जरूरी है, ये बताने की जरूरत नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद अमेज़न के जंगल ने अपने राज को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। हम आज भी इस जंगल के बारे में हकीकत में बहुत ही कम जानते हैं। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर दशकों की खोजबीन के बाद भी अमेज़न हमें इतने रहस्यों से चौंका सकता है, तो सोचिए कि इसकी गहराइयों में अभी और क्या क्या छिपा होगा। क्या पता सबसे बड़ी खोज तो अभी बाकी हो।